हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IT सब्जेक्ट क्लास 9th यानी लेवल 1 उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस होंगे यूनिट 1 से यूनिट 3 तक। और नेक्स्ट जो दो यूनिट रहती हैं, 4th और 5th, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट 1 है हमारी इंट्रोडक्शन टू ITES। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ फुल फॉर्म्स को जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि IT की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज, BPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स या आउटसोर्सिंग, MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन, MNC मल्टीनेशनल कंपनी, ECG इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो कई बार रिपीट भी होती हैं एग्ज़ाम्स में और अब की बार भी आने के चांसेस हैं। ये एक एक नंबर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि डिफाइन BPO एंड इट्स सर्विसेज, यानी BPO क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है और BPO क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन BPM इंडस्ट्री। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो BPM यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना है। एप्लीकेशन एरियाज ऑफ IT यानी IT कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर या 5 नंबर में भी आ सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन ICT IT एंड ITES, यानी ये आपका 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है कि ICT क्या होता है, या IT के बारे में बताइए या फिर ITES के बारे में बताइए। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टच टाइपिंग, यानी टच टाइपिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है। व्हाट इज़ रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि टाइपिंग ट्यूटर क्या होता है या फिर रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या होता है, तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। राइट टिप्स फॉर सक्सेसफुल कीबोर्डिंग, यानी कीबोर्ड पर जब आप टाइपिंग करते हैं या टच टाइपिंग सीखते हैं तो वो आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो, उसके कुछ टिप्स आपको इसके बारे में बताने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कीबोर्ड एंड टाइप ऑफ कीज़, यानी कीबोर्ड होता क्या है और उस पर कौन कौन से तरीके की कीज़ होती हैं। जैसे कि कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस होता है और कीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं, नंबर्स की होती हैं, फंक्शन की होती हैं, एरो की होती हैं। तो इस तरीके से आपको उन कीज़ को डिफाइन करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू द डिफरेंट कलर्स इन द रिजल्ट विंडो रिप्रेजेंट, यानी जब आप टाइपिंग करना सीखते हैं टाइपिंग ट्यूटर के अंदर तो उसमें कुछ कलर्स आते हैं, वो क्या दर्शाते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन कलर आता है तो वो क्या दिखाता है, येलो आता है तो वो क्या दिखाता है, रेड आता है तो उसका मतलब क्या होता है और ऑरेंज आता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ WPM CPM KPM। तो ये आपके जो है टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड हैं। जैसे कि WPM यानी वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में आपने कितने वर्ड्स लिखे। CPM कैरेक्टर पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपने कितने कैरेक्टर्स टाइप किए। KPM है आपका की स्ट्रोक पर मिनट, 1 मिनट में आपने कितने की स्ट्रोक किए, यानी कितनी कीज़ को दबाया 1 मिनट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हम टाइपिंग स्पीड को किस में मेज़र करते हैं, तो वो हम WPM में करते हैं, वर्ड्स पर मिनट में। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका वर्ड प्रोसेसर एंड इट्स सॉफ्टवेयर नेम्स, यानी वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं और उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखने हैं कि वर्ड प्रोसेसर के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और MS वर्ड का भी हम यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो करीब 4-5 सॉफ्टवेयर्स के नाम आप याद रख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन, यानी राइटर के अंदर आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसे सेव करते हो, तो किस एक्सटेंशन के साथ आपका डॉक्यूमेंट सेव होता है, तो वो आपका .odt एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट कमांड्स। तो प्रिंट के लिए हम Ctrl+P कमांड का यूज़ करते हैं, कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज़ करते हैं, पेस्ट के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं, सेव के लिए Ctrl+S का यूज़ करते हैं, रीडू के लिए Ctrl+Y करते हैं, अंडू के लिए Ctrl+Z करते हैं, और कट के लिए Ctrl+X कमांड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लिब्रे ऑफिस राइटर एंड एडवांटेजेस ऑफ राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है और एडवांटेजेस क्या फ़ायदे हैं इसको यूज़ करने के। जैसे कि आपको पता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, तो उसी हिसाब से उसकी एडवांटेजेस होंगी, जैसे कम टाइम में अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी अपीयरेंस के साथ हमारा डॉक्यूमेंट बन के तैयार होता है। कुछ इस तरीके की इसकी एडवांटेजेस होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट स्टेप टू क्रिएट ए टेबल इन राइटर। राइटर के अंदर आप टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके स्टेप्स हमें बताने हैं। हाउ कॉलम्स आर इंसर्टेड इन इट, और इसमें कॉलम हम कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, उसके भी आपके स्टेप्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नीड ऑफ स्पेल चेकर। स्पेल चेकर की ज़रूरत क्यों होती है। राइट स्टेप्स टू चेक स्पेलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, और हमें स्टेप्स लिखने हैं इसके अंदर कि डॉक्यूमेंट के अंदर हम स्पेलिंग्स को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। ये एंड है यहाँ पे, तो स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो वो F7 की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस टूल बार इन राइटर। तो राइटर में कौन कौन से टूल बार होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपका 3 या 5 नंबर में आ सकता है। व्हाट इज़ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इन राइटर। तो इसमें राइटर के अंदर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो सुपरस्क्रिप्ट होता है जब हम प्लेन टेक्स्ट के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जब हम नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेडर एंड फुटर, हाउ टू इंसर्ट इट इन अ डॉक्यूमेंट। हेडर और फुटर क्या होते हैं और इन्हें हम डॉक्यूमेंट में किस प्रकार इंसर्ट करा सकते हैं, उसके स्टेप्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट है विच आइटम्स कैन बी इंसर्टेड इन हेडर एंड फुटर। तो कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी चीज़ें हम हेडर फुटर में इंसर्ट करा सकते हैं जैसे कि पेज नंबर, डेट है, लोग किसी कंपनी का लोगो है, किसी ऑथर का नाम है, तो ये सारी चीज़ें हम हेडर फुटर के अंदर, कोई इमेज आपको लगानी है तो ये हेडर फुटर के अंदर आप इंसर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट कमांड टू इंसर्ट टेबल इन अ डॉक्यूमेंट। तो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें टेबल डायरेक्टली शॉर्टकट कमांड का यूज़ करके इंसर्ट करानी है, तो उसके लिए हम जो शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं वो है Ctrl+F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रो, कॉलम एंड सेल इन अ टेबल। जो भी टेबल आप इंसर्ट कराते हो तो उसके अंदर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है। तो रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं, और रो और कॉलम इंटरसेक्ट करके जहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं उसको हम सेल बोलते हैं, और सेल के अंदर ही हम डाटा को इंसर्ट कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग। तो मेल मर्ज होता क्या है, क्यों हम उसे यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें मेल मर्ज का क्या यूज़ है, इसके बारे में आपको बताना है। सो थैंक यू। आगे के टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।